मेरे लिए दिल ढूंढ कर लाएं वरना मैं रोने लग जाऊंगा। मेरे पास वक्त कम है बाबा, मेरे लिए दिल ढूंढ कर लाएं। ये दिल है कोई मजाक तो है नहीं, या कोई खिलौना तो है नहीं कि बेटा बाप से कहेगा कि बाबा मुझे खिलौना चाहिए और बाबा चला जाएगा बाहर और कहीं भी किसी खिलौने वाली दुकान से खिलौना पकड़ेगा और ला कर अपने बच्चे के हाथ में थमा देगा और उसे कहेगा कि बेटा खुश हो जाओ। और यहाँ पर हमें सयान मियाँ कुछ ऐसा ही बच्चा दिखाया जा रहा है। और दूसरी जनब इतना ये बच्चा सख्त मिजाज है कि अपनी नई नवेली दुल्हन से कह रहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ, फ़ौरन चली जाओ, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा क्योंकि मैं अपने साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। सवाल यह है कि जब सयान इतना ही क्लियर माइंड है कि मेरे पास वक्त कम है तो वो अपनी बीवी को तलाक क्यों दे रहा है? और जब इतना ही वो मुस्बत, वो इतना ही सोच रहा है कि हाँ मेरे पास वक्त कम है, तो फिर अपने बाबा के सामने बच्चों की तरह गिड़गिड़ा क्यों रहा है? दिस इज़ ओवर, सीरियसली ये मुझे कुछ ओवर लग रहा था जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरी जनब कहानी की बात करते चले जाएं तो भाई सयान मियाँ अब इस हद तक इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि वो इलिफ को तलाक दे देगा। जी हाँ, वो इलिफ को डिवोर्स दे देगा, मगर बाद में उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी मुआवजा होगा कि सयान ठीक भी हो जाएगा और वो ठीक होने के बाद दोबारा बड़ी कोशिश करेगा इलिफ के पास जाने की, बड़ी उसकी मिन्नत समाजत करेगा, उसके सामने तरले डालने की कोशिश करेगा, मगर वो बेसूत रहेंगे क्योंकि इलिफ नहीं मानेगी। इलिफ इस शहर से भी मूव ऑन कर जाएगी जब ये सारा वाक़या होगा। और ये सवाल बहुत से लोगों के माइंड में है कि क्या वाक़तन सयान इलिफ को डिवोर्स दे देगा या नहीं? तो जी हाँ, सयान इलिफ को डिवोर्स दे देगा। और पिछले रिव्यू में मैंने आप लोगों से कहा था कि जब सयान को मालूम पड़ेगा कि ये सब कुछ इन्हें मालूम था और जानबूझकर इलिफ ने मेरे साथ शादी किया, तो वो इस हद तक जाएगा, वो इलिफ को डिवोर्स देगा, वो उसके साथ गुस्सा होगा कि मुझे नहीं मालूम था। अगर तुम्हें मालूम था तो तुमने इतना बड़ा फ़ैसला किया तो किया क्यों? जब मैं ज़िंदगी के आखिरी चंद आयाम ही गुजार रहा हूँ तो तुमने मुझे ये खुशी क्यों दी? तुमने ये इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तुमने अपनी ज़िंदगी क्यों दाव पर लगाई? तो यहाँ तो मतलब कि ड्रामे की कहानी इंटरेस्टिंग है, मगर दूसरी जनब जो सयान अपने बाबा के सामने बच्चों की तरह गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे खिलौना ला कर दो, मैं मर जाऊँगा वरना मैं मर जाऊँगा, वो मुझे थोड़ा सा ओवर लगा है। जो चीज़ मुझे ओवर लगती है, यू नो दैट, अगर आप मेरे साथ पुराने मेरे व्यूअर्स हैं तो आपको पता है कि मुझे जो लगता है मैं वही कहता हूँ सेम। और अक्सर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ड्रामा मैं आपको 50% अपने ही रिव्यू में दिखा देता हूँ बातों बातों में, और ऐसा ही होता है काफ़ी टाइम से ही। हाँ, कभी कभार कुछ ना कुछ गलत बोल भी देता हूँ, कुछ ओवर लग जाता है जो मेरी ऑडियंस को बहुत ही नापसंदीदा गुजरता है, बहुत ही नागवार गुजरता है, उसका मुझे फीडबैक भी आता है, अच्छा लगता है। कि अगर आपको कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उसे बेहतर करने की कोशिश करूं। सो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज वेरी नीड ऑफ योर सपोर्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।